हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त एंजॉय होंगे। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी फ्लॉज दिखते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनको इम्प्रूव करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताइए कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते तो भी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया के बारे में और जगत भाभी के बारे में। हमने कल एक वीडियो देखा था, जगत भैया ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने बात करी थी कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। जी हाँ, मैं टोटली इस बात से अग्री करती हूँ कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है अगर आप उस काम को पूरी सच्ची और ईमानदारी से करते हो और आपके उस काम को करने से किसी को हर्ट नहीं होता तो डेफिनेटली वो काम बड़ा और छोटा नहीं होता। और अगर उस काम को करके आप अपने परिवार का पेट पालते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हो, खुश रहते हो अपनी फैमिली के साथ और किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता। तो मैं जगत भैया की इस बात से बिल्कुल ही अग्री करती हूँ। वो कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, मतलब काम ही पूजा। और पूजा हम कैसे करते हैं? बिल्कुल साधना के साथ, प्रेम के साथ, सच्ची भावना के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तो हमारा काम भी वैसे ही होना चाहिए कि हम अपने काम के प्रति पूरी तरह से वफादार रहें, ईमानदार रहें, सच्ची लगन और मेहनत के साथ काम करें और उसके साथ साथ हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो हमारा काम क्या होता है? वो पूजा हो जाता है, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना और बड़ा काम ही क्यों ना। हर इंसान अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए काम करता ही है। बिना काम किए आप कुछ नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि जो लाख रुपए महीने या 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है वही काम कर रहे हैं। जी नहीं, जो महीने के 10,000, 12,000, 4,000, 5,000 कमा रहा है और खुश है अपने परिवार के साथ और पूरी सच्चाई के साथ कमा रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है, वो भी काम ही है। मैं तो कहूँगी जगत भी आप लोगों की बातों पर ध्यान न दें। आजकल वाईटी पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उस चीज़ों पे ध्यान न दें और अपने काम में आप मस्त रहें और अपने काम और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चीज़ें आपके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाएंगी। हो सकता है लोग आने वाले टाइम में आपको लोग ट्रोल करना भी बंद कर दें। वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार वाली चीज़। तो शायद ये चीज़ें हो सकती है। अगर आप शांति से काम करेंगे तो लोग कब तक ही आपको बॉदर करेंगे? तो हो सकता है एक दिन आपको बॉदर करना बंद कर दे। तो आप इन सब नेगेटिव चीज़ों को छोड़ करके अपनी चीज़ों पे फोकस करें, पॉजिटिविटी के साथ अपने ब्लॉग्स डालें और आप जो काम कर रहे हैं वो करिए। हाँ, मुझे एक चीज़ ध्यान आया काम से। जगत भैया इस वीडियो में एक कमेंट भी डिस्कस कर रहे थे जो एक कमेंट आया था कि इंजीनियरिंग कैसा इंजीनियर है या कैसे इंजीनियरिंग करके क्या फ़ायदा कि टीसों का ठेला ही लगा रहा है। तो मैं तो यही और वो काफ़ी अपसेट भी हुए थे इस चीज़ से, उनको काफ़ी बॉदर किया था। तो मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो चीज़ पढ़ाई करें हम करियर में उसी चीज़ में बनाएं। ऐसा नहीं होता। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन कुछ लिया, जिनके स्टडीज़ कुछ थी और आज उनका करियर कुछ अलग है। और ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह का ही एग्जाम्पल लोगे तो क्या यूपीएससी वालों की क्या कोई पर्टिकुलर स्टडीज़ होती है? आप इंजीनियर्स भी यूपीएससी कर सकते हैं, डॉक्टर भी यूपीएससी कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले भी यूपीएससी कर सकते हैं, कोई भी यूपीएससी कर सकता है और आईएएस आईपीएस बन सकता है। तब तो फिर आप नहीं कहोगे ना कि भाई ये पढ़ाई करा तुमने ये क्यों किया। जरूरी तो नहीं कि मेडिकल करा है तो हम डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियरिंग किया तो हम इंजीनियर ही बनेंगे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज़ मैंने देखा है, हमारे अगर हम घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, चाहे हम लड़के हो या लड़कियां हो, और हमारे आसपास का जो बैकग्राउंड, मतलब हमारे जो सोसाइटी के लोग, सोसाइटी नहीं, हमारी जो फैमिली होते हैं, हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हमारे जो रिलेटिव होते हैं, अगर वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते और हम ही घर के बड़े बच्चे होते
तो हमें एक डिसीज़न लेने में हमें क्या करना है थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि हमें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं होता। अगर हम बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर कोई टैलेंटेड हो, ज़रूरी ऐसा नहीं है। कुछ लोग कम टैलेंटेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं। तो ऐसा स्कूल्स वगैरह में भी देखा जाता है कि टीचर्स उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। पर ऐसे जो बच्चे जो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं और इंट्रोवर्ट है, तो उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है अपने टीचर्स के साथ भी जा कर के एक करियर गाइडेंस लेने में। और अगर हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव, हमारे आसपास के लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, तो हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये डिसाइड करने में कि हमें आगे क्या पढ़ाई करनी है और हमें आगे क्या करियर बनाना है। और कभी कभी अगर ये चीज़ें क्लियर भी होती हैं ना, तो हमारी जो फैमिली का बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड इन द सेंस है, मैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूँ, फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ, अगर वो स्ट्रांग ना हो ना, तो भी हमें डिसीजंस कुछ प्रेशर में आकर के लेना पड़ता है कि अपनी फैमिली के वेलबींग के लिए आगे हम ऐसा कौन सा बैकग्राउंड चूज़ करें, स्टडी चूज करें कि हमारी फैमिली के वेलबींग को हेल्प करे। और हमने देखा है बहुत बार वीडियोस में कि अप्सरा मॉम ने ये चीज़ें डिस्कस करी कि उनकी फैमिली की कंडीशन एक टाइम पे कितनी ख़राब थी। वो और अंकल जी कितनी मेहनत करते थे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जगत भी अपने घर में बड़े थे, तो हो सकता है कि उनके लिए भी चीज़ें डिफ़िकल्ट रही थी कि कोई उनको गाइड करने वाला नहीं था कि हाँ तुम इस चीज़ से स्टडी करो, इस चीज़ से स्टडी करो। तो उन्होंने लिया, इंजीनियरिंग किया और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, और उन्होंने कहा कुछ टाइम उन्होंने जॉब भी करी। ठीक है, उनके बहुत अच्छे पैकेजेस नहीं थे, ज़रूरी नहीं है कि सबके पैकेजेस लाख, 10 लाख, 20 लाख के हो। कुछ लोगों के कम, अगर सबके पैकेज 10-20 लाख रहेंगे तो फिर 1-2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमाने वाले तो रहेंगे ही नहीं ना। फिर तो सब इंजीनियर ही बन जाएंगे, कोई और किसी प्रोफेशन में जाएगा ही नहीं ना। तो वही बात है। तो जब उन्होंने वो काम किया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो इस काम के लिए नहीं बने। तो इसमें क्या गलत है कि अगर उन्होंने इस काम को छोड़ करके वो काम चूज कर लिया जो उनको पसंद था, जो वो करना चाहते थे। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो हमने देखा है लोग, ठीक है, जो पढ़ाई करते हैं उसी चीज़ में करियर बनाते हैं, बट वो काफ़ी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर वो अपने जॉब को नहीं छोड़ पाते और अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप अच्छी जॉब कर रहे हो ना, वो छोड़ करके अगर आपको पैशन फॉलो करना पड़ा ना, एक बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होता है। खासकर तब जब आपके पास आपकी पूरे परिवार की जिम्मेदारी हो, आप घर के बड़े बच्चे हो, तब ये बहुत बड़ी बात होती है अपने पैशन को फॉलो करने। कभी कभी तो आप ऐसा भी देखोगे जिनके 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेजेस हो, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख के पैकेजेस हो, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए वो भी छोड़ देते हैं। अगर मेरा 50 लाख का पैकेज है और मेरा पैशन मुझे 10 लाख ही देता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो 50 लाख के पैकेज को छोड़ करके 10 लाख के पैकेज को काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें उनका पैशन है, उनका जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन है, उनकी फैमिली उस चीज़ में खुश है। तो जॉब सेटिस्फैक्शन जो है, हमारा मेंटल पीस है, वो ज़्यादा मायने रखता है हमारे पैकेज से। तो जगत भैया ने अगर इंजीनियरिंग छोड़ करके टीसो का टेलर लगा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। वो खुश है, वो कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितना अर्न कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वो खुश हैं, उनकी फैमिली खुश है। तो क्या मैटर करता है कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी और क्या करियर बनाया। और जैसा कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है ना कि हम जो स्टडी करें हम करियर भी उसी में बनाएं। हमारा मन नहीं है, हम 9 to 5 जॉब किए जा रहे हैं, मेंटल पीस कहाँ गया भाई? क्या फ़ायदा वैसे मेंटल पीस का? और जब हम एक चीज़ तो है, जब आप जॉब करते हो ना, सिर्फ आप कमाते हो और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो। बट अब जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो ना, आप कमाते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हो, उसके साथ साथ आप 2-3 लोगों को भी जॉब देते हो, वो 2-3 लोगों की फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, वो 2-3 लोग भी अपनी फैमिली का पेट भर पाते हैं। मुझे तो सही लगता है कि भाई जॉब से ज़्यादा आप जो सेल्फ कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छी है। और गवर्नमेंट भी फोकस करती है कि आप जॉब से ज़्यादा बिजनेस पे करो। अगर ऐसा नहीं होता तो स्टार्टअप्स क्यों आते हैं? और ज़रूरी नहीं कि स्टार्टअप में सिर्फ कंपनीज हो, हम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्किल्स है पैसे कमाने के, तो मैं कमा सकती हूँ। और ऐसा है भी, लोग कहते हैं मैंने इंजीनियरिंग करी, मेडिकल करा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, अच्छी स्टडी करी, MBA किया, मैनेजमेंट किया,
लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही है। क्यों क्यों नहीं मिल रही है जॉब? इसका रीज़न है, जानने की कोशिश करी किसी ने? क्यों? क्योंकि शायद आप उतने स्किल्ड नहीं हो। आपने स्टडी तो कर ली, पर उस स्किल्स का क्या करोगे? सिर्फ डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाता, सिर्फ क्वालिफिकेशन आपको जॉब नहीं दिलाता। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। और हमारे कंट्रीज़ में ना ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मैं मानती हूँ हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जॉब्स नहीं है। तो इसमें क्या गलत है अगर हम पैसे कमाने के लिए अपनी क्वालिफिकेशन से हट करके कुछ कर ले? कुछ गलत नहीं है। अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, खुश रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि काम बड़ा छोटा हो, पढ़ाई के अकॉर्डिंग हो, जो पढ़ाई किया वही किया। जरूरी नहीं कि हमने जो पढ़ाई किया उसमें ही हम उस फील्ड में हमको अच्छा करना होगा। भाई ये प्रेशर क्यों? हो सकता है हम उस काम के लिए नहीं बने, हम दूसरे काम के लिए बने, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम जगत भाभी की बात करें, जगत भाभी की क्वालिफिकेशन क्या है? 12th करी है उन्होंने। 12th के बाद उन्होंने मेडिकल के लिए कुछ फिजियोथेरेपी आई थिंक उन्होंने एडमिशन लिया था, बट बीच में उन्होंने गिव अप कर दिया, वो कंटिन्यू नहीं करी। तो अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या रह गई? सिर्फ 12th। बट मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि उनकी जो इनकम है ना अभी, वो जो अर्न कर रही हैं, वो शायद इंजीनियर से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे जैसे इंजीनियर्स हो, मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे, या जो बैंक में लोग हो, या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हो, रेलवे में लोग हो, उनसे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रही होंगी। तो क्वालिफिकेशन और डिग्री ही सिर्फ मैटर नहीं करता, स्किल्स में मैटर करता। आपको मालूम होना चाहिए कि पैसे कैसे कमाना है। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, ये पता होना कि पैसे कैसे कमाना है ये मुश्किल है। तो इससे एक बात तो समझ आ जाती है कि डिग्री और क्वालिफिकेशन से ही सिर्फ पैसे नहीं कमा सकते। हाँ, डिग्री और क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, पर उससे भी इम्पॉर्टेंट स्किल्स है। आपके पास डिग्री और क्वालिफिकेशन ना होना तो भी अगर आपके पास स्किल्स है ना, आप अच्छा कमा सकते हो। और जगत भाभी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। वो YT पे मुझे लगता है वो ऐसी लेडी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, और जो हमारे यहाँ जो पूरी समाज जिसको कहते हैं उनसे भी काफ़ी आगे हैं। तो 12th की बंदी अगर इतने पैसे कमा रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता ऐसे इस तरह से जगत भैया और उनकी फैमिली को और उनकी वाइफ को ट्रोल करना सही है। उनके डिग्री, उनके क्वालिफिकेशन को क्वेश्चन करना सही है, क्योंकि अगर हो सकता है वो 9 to 5 जॉब करते तो आज इतना कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ 9 to 5 में ही फंसे रह जाते। लेकिन 9 to 5 की दुनिया से बाहर निकल करके वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके आई डोंट नो उनके क्या क्या बिजनेस है, बट जब वो बातें करते हैं, उनका स्कूल है, उनका टी शो है, उनका ब्लॉगिंग है, और भी वो कुछ बोलते हैं, बिजनेसेस करते हैं, तो शायद वो नहीं कर पाते 9 to 5। पॉसिबल ही नहीं है ना 9 to 5 की जॉब में। आपको इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का, और 9 to 5 सिर्फ कहने को होता है, वो एक्सटेंडेड होता है। 9 to 5 आपका 9 to 9 भी हो सकता है, 9 to 12 हो सकता है। तो आपके पास सोशल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं होती है। और जब आप खुद का कुछ करते हो, भले ही कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, आप जो करना चाहते हो ना, आप वो कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी जगत भैया, आप लोगों के ट्रोलिंग की वजह से या लोग क्या कह रहे हैं उसकी वजह से परेशान ना हो, और आप जो भी कर रहे हैं आप अच्छा करो। सच्चाई है कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए।